नमस्कार। वी द लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं नंबरदार। कौन होते हैं नंबरदार? नंबरदार बहुत समय पहले से भारतीय राजस्व व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। इनका मुख्य काम माल का संग्रह करना है और इसके अलावा ये सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। नंबरदार ही लोगों को सरकारी योजनाओं और फरमानों के बारे में सूचना देते हैं। सरकारी आदेशों के बारे में मुनादी आदि करवाना भी इनका ही काम है। नंबरदार की नियुक्ति, वह गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह नशा आदि ना करता हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी या गतिविधियों में सक्रिय ना हो, गांव के लोगों में उसकी छवि गलत ना हो। नंबरदार किसी भी जाति से हो सकता है। किसी भी ज़िले में कितने नंबरदार होंगे ये वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से कमिश्नर तय करते हैं। नंबरदार अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना करे या दिवालिया हो जाए या अपराध में 1 साल से अधिक सज़ा हो जाए तो उसको डिप्टी कमिश्नर बर्खास्त कर सकते हैं। नए नंबरदार को चुनने के लिए गांव में फिर से मुनादी करवाई जाएगी। इच्छुक लोग निश्चित समय पर तहसीलदार को दरखास्त दे सकते हैं। तय समय पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबके कागजात देखे जाते हैं। तहसीलदार अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट एसडीएम के द्वारा डिप्टी कमिश्नर को भेज देते हैं। डिप्टी कमिश्नर सब पार्टियों को सुनकर उचित उम्मीदवार को नंबरदार नियुक्त कर देते हैं। इनको काम की एवज में माल या आबियाना में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने तो अब इनका मानदेय भी फिक्स कर दिया है। पहले की तरह अब नंबरदार की नियुक्ति पैतृक आधार पर नहीं होती। अब नंबरदार का फैसला सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही किया जाता है। बकाया मालगुजारी या आबियाना वसूली। सरकार के द्वारा भू मालिकों या मुजारों से बकाया मालगुजारी या आबियाना की वसूली की जाती है। खेती के लिए जो पानी सरकार मुहैया करवाती है उस पर लगने वाले टैक्स को आबियाना कहते हैं। ये नहर विभाग द्वारा निर्धारित होता है। इसकी वसूली नंबरदार द्वारा की जाती है। कोर्ट की डिक्री या आदेश के बाद भी बतौर मालगुजारी वसूली की जा सकती है। अगर कोई डिफ़ाल्टर हो जाए तो उसको वसूली का नोटिस भी दिया जाता है। फिर भी अगर दोषी वसूली ना करने दे तो उसकी संपत्ति को नीलाम करके रकम वसूलने का प्रावधान है। औरत के आभूषण, रहने वाला घर, खाने के बर्तन या किसान के बैल की नीलामी नहीं हो सकती। नीलामी में सिर्फ उतनी ही भूमि शामिल होती है जो वसूली के लिए पर्याप्त है। अचल संपत्ति ना होने की सूरत में दोषी को सामान्य कारावास दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 दिन है। राजस्व विभाग की यह दूसरी वीडियो थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पटवारी कौन होता है और उसके कार्य और उसकी शक्ति क्या होते हैं। तो आप बने रहिए वी द लॉ चैनल के साथ। कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।